ये सारे के सारे बच्चे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये बीकॉम के टॉपर हैं, सेमेस्टर 1 वाले बच्चे हैं, जो हमारे से पढ़े थे, वैभव कॉमर्स क्लासेस से पढ़े थे। ऐसा नहीं कि सर पेड है, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री में हमारे से पढ़े थे। और देख सकते हैं कितना बेहतर मार्क्स लाए हैं और टॉप भी किए थे हमारे ही वैभव कॉमर्स क्लासेस के इंस्टीट्यूट से। मतलब क्या सर, अगर आप हमारे से पढ़ते हैं उसका जिम्मेदारी हमारे सर पर हो जाएगी। तो बिल्कुल विश्वास कीजिए, हमारा विश्वास अगर करोगे ना सर, उसके बाद ऐसा ही नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप अपने समाज का, परिवार का और अपने कॉलेजों का नाम भी ऊंचा कर सकते हो, केवल और केवल किससे पढ़ के, वैभव कॉमर्स क्लासेस से पढ़ के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आपको बता देते हैं, बस इन्फॉर्मेशन दिया है। चलिए, LNMU और बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का बीकॉम सेमेस्टर 1 2025 से लेकर 29 वाले सत्र का क्या असर हो गया है जारी, सिलेबस जारी हो चुका है राजा। क्या है सिलेबस में? तो भाई, अगर आप लोग मेजर मतलब ऑनर्स पेपर पहले था, अब मेजर हो चुका है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिया हो, चाहे आपने मेजर मार्केटिंग लिया हो, चिंता नहीं करना, पूरा आपको सिलेबस बताएंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा बुक ले, सब कुछ बताएंगे। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, आ जाओ देखते हैं। अगर आप लोग मेजर या ऑनर्स पेपर जो आप लोग बोलते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिए हैं, तो आपको MJC मेजर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है सेमेस्टर 1 में? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। उसके बाद आपको माइनर में प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ना है, जो माइनर आपका कोर्स है, ये सब कोर्स है, इसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है सर? प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ना है। MDC कोर्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है। AEC कोर्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? तो बहुत सारा आपको ऑप्शन है, इंग्लिश या हिंदी, आप अपना मन पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो चुन सकते हैं। SEC कोर्स में आपको 4 सब्जेक्ट दिया है, ऑप्शन है, एनी वन को चूज करना है, मन पसंदीदा एक सब्जेक्ट को चुन लो। डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, या बेसिक IT टूल्स, या क्रिएटिव राइटिंग में से कोई भी चुन लो एगो। BSc वैल्यू एडेड कोर्स, SEC स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, BSc वैल्यू एडेड कोर्स में आपको 4 ऑप्शन भी दिया है, आप में एक चुनना है राजा, जो आपको अच्छा लगता हो। स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, गांधी एंड एजुकेशन, इथिक्स एंड कल्चर, जो अच्छा लगता हो चुन सकते हो। चलिए, जो बच्चे मार्केटिंग लिए हैं ऑनर्स में मतलब मेजर में, तो उनको क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग सेमेस्टर 1 में आपका सब्जेक्ट होगा। माइनर में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट होगा। बाकी सारा का सारा आपको MDC, AEC, SEC और BAC बिल्कुल का बिल्कुल सेम होने वाला है, कहीं कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखते हैं, समझे क्या? आ जाओ देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आपको पढ़ना है, जो बच्चे मेजर पेपर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं जो बच्चे मेजर पेपर लिए, MJC पेपर लिए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उनको क्या क्या पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। यूनिट 1 में आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूजर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज, लिमिटेशंस, फंक्शंस, ये सब के बारे में पढ़ना है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद हम लोग जो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, है ना, तो ये कुछ कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद IFRS, AS, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बिजनेस एंटिटीज, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालते हैं ना FIFO LIFO मेथड से। नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, जो क्लास 11th में बनाते थे हम लोग फाइनल अकाउंट, वो आपको यहाँ पर बनाना होगा। उसके बाद नया आता है टॉपिक हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे। अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंटल ब्रांच, डिपार्टमेंटल अकाउंट, है ना, ब्रांच सिस्टम्स और डिपार्टमेंटल अकाउंट, दो को है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों 5वां में हमारा क्या आता है? डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था वही वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें सब कौन सा बुक ले, तो आप लोग शुक्ला का ले सकते हो, अच्छा बुक है, गोयल का ले सकते हो, शुक्ला का ले सकते हो। और जो भी आपको स्टेशनरी में मिले, स्टेशनरी शॉप में जो मिल रहा है वो आप ले सकते हो, बेस्ट आपके लिए रहेगा, ठीक है, वो अच्छे से आपको रिकमेंड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है वो तो हमने देख लिया। अब जो बच्चे मार्केटिंग लिए हैं, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग उसका सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना है उसमें, आ जाओ देखते हैं। जो बच्चे मेजर में मार्केटिंग लिए हैं, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, उनको सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 1 में, जहाँ पर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, फ्यूल, 14 प्रिंसिपल जो होता है वो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, स्किल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब 12th में पढ़े वही वाला आपको है, सेम है, कोई बदलाव नहीं है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग देखना है, प्लानिंग के बारे में, एमबीओ के बारे में, है ना, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, है ना, बिल्कुल 12th में जो पढ़े थे वही सेम है, थोड़ा बहुत बदलाव है, देख लेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमारा अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सब के बारे में पढ़ना है। चौथा जो अपना यूनिट है वो कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग वेरियस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें, हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मोटिवेशंस है, लीडरशिप है, इनके बारे में देखेंगे, ये थोड़ा सा अलग है टॉपिक, आप देख सकते हो। सजेस्टेड बुक के बारे में बात करें तो बासु का अच्छा होता है, छावरा, गुप्ता, जो भी आपके नज़दीकी स्टेशनरी में मिले वो आप ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जब आप बोलोगे कि सर प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दुकानदार को बोलोगे तो आपको दे देगा, अच्छा सा बुक दे देगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने ये प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग भी देख लिया। अब बात करते हैं जो बच्चे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में माइनर में, जिनका क्या सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, तो उनको क्या पढ़ना है, आइए देख लेते हैं। तो जो बच्चे माइनर लिए हैं, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग माइनर है जिनका, उनको क्या पढ़ना है, बस ओनली 3 यूनिट है। पहला यूनिट है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पर हम लोग मार्केटिंग, मार्केटिंग सेलिंग, मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, रीडिंग मार्केटिंग, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर मार्केट क्या होता है, बेसिक ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग क्या है। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, 4 मिक्स होता है ना, पीपीपी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लिए माइनर, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग जो बच्चे लिए उनका क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं जो बच्चे माइनर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिन बच्चों का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उनको क्या पढ़ना है, आइए देख लेते हैं। जो बच्चे माइनर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिन जिन बच्चों का माइनर में, उनको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लेना है। जो बच्चे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वही सेम टू सेम बातें हैं, भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है ना, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, एएस के बारे में पढ़ेंगे, आईएफआरएस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट अपना जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल सिंपल सा है, सेल बुक, बिल, रिसीवर बुक, जो आप लोग 11th में करते आ रहे हो वो वाला पढ़ना है। 3 में आपको डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बिजनेस एंटिटी, एसएलएम, डब्ल्यूडी मैटर से बनाते थे, फीफो, लीफो, फाइनल अकाउंट, ये सब के बारे में पढ़ना है। बस यही टॉपिक है माइनर वाले बच्चों के लिए, कम ही कम है। ओके, क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एमडीसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट में आपको क्या पढ़ना है, आइए देख लेते हैं फटाफट से, आइए फटाफट से देख लेते हैं। जो बच्चे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट है, जो बच्चे का है, अरे भाई सारे बच्चों का है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, उनको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले उनको नेचर, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशन इकोनॉमिक, उसका रोल क्या है, डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग, ये सब के बारे में पढ़ना है। आईएसओ, प्रोडक्ट कर्व, ये सब होता है। उसके बाद हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा यूनिट है मार्केट स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनो बेटा, इधर देखो, दूसरा यूनिट है मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये सब के बारे में हम लोग एमडीसी 1 में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन बिजनेस, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझे क्या, तो बिल्कुल 3 आपका यूनिट है और ये सब आपको पढ़ना है, क्लियर हो गया। चलिए, बुक बताए नहीं सर, बुक आप बता देते हैं, मैं बुक जो है सजेस्टेड बुक यहाँ पर तो दिया नहीं है, आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा मार्केट में, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का किताब मिल जाएगा आराम से। अब बात कर लेते हैं एसी, जो बच्चे एसी इंग्लिश लिए हैं उनको क्या पढ़ना है, हिंदी लिए क्या पढ़ना है, एससीसी, बीएससी, सबको हम लोग एक साथ अब निपटा लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए, पहले हम लोग एससीसी देख लेते हैं। एससीसी में जो बच्चे बेसिक आईटी टूल्स लेना चाहते हैं या लिए हैं बेसिक आईटी टूल्स, उनको क्या पढ़ना है, तो उनको इंट्रोडक्शन टू स्प्रेड शीट के बारे में पढ़ना है। और बता दें ये सब आपको एलएनएमयू वाले बच्चे के लिए तो एमसीक्यूएस बेस होने वाला है। एक चीज़ पहले आपको बता देते हैं कि ये तीनों के तीनों एईसी, एससीसी, बीएससी जो है एमसीक्यूएस बेस होने वाला है। एमसीक्यू मतलब टिक मारने वाला आता है ना, 70 का 70 टिक मारने वाला आपको आएगा। तो बेसिक आईटी टूल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, डाटा एनालिसिस इन स्प्रेडशीट के बारे में आप पढ़ोगे।
वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, ये 4 यूनिट आपको पढ़ना है। बुक यहाँ पर सजेस्टेड दिया हुआ है, एमसीक्यू आने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करा देंगे, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है इसका, लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो बच्चों लिए हैं, ज़्यादातर बीकॉम वाले बच्चे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लेते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, 7C कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, कुछ कुछ फीचर्स वगैरह पढ़ना है। लिसनिंग स्किल में नेटिक्वेट्स, ऑडियो बुक, नोट टेकिंग ये देखना है। स्किल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ना है, राइटिंग स्किल के बारे में पढ़ना है। ये सारा का सारा एमसीक्यू से बेस होने वाला है। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, एमसीक्यू बेस होगा, 70 का 70 एमसीक्यू आपको राजा बेटा आने वाला है। बुक लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, सजेस्टेड ने दिया हुआ है, अदरवाइज एमसीक्यू आएगा तो हम लोग करा देंगे, पूरा पूरा छपेगा एग्जाम में, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है राजा आपको। जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग लेना चाहते हैं उनको क्या पढ़ना है, तो सिलेबस जो है उनका मार्केटिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड है। सबसे पहले एसईओ मेन यहाँ पर फोकस हमारा यही होगा। कॉन्सेप्ट एंड ईमेल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिस्प्ले मार्केटिंग क्या है, ये सब के बारे में पढ़ना है। सर्च इंजन मार्केटिंग एसईएम अच्छा अच्छा है। रिकमेंडेशन यहाँ पर रेटिंग आपको दिया है, सजेस्टेड रेटिंग आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज एमसीक्यू आने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल से आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स में आपका बहुत सारा सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं। जो बच्चे इथिक्स एंड कल्चर लेना चाहते हैं उनको क्या पढ़ना है सर, आइए बता देते हैं। उनको इंट्रोडक्शन द बेसिक ऑफ इथिक्स के बारे में पढ़ना है, जो भी इथिक्स का बारे में है। उसके बाद रोल ऑफ इंटेलिजेंस, रीजन एंड इमोशंस, आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव इमोशन, ये सब एमसीक्यू आने वाला है, चिंता नहीं करना है। कल्टिवेटिंग इनर वैल्यू जो भी है ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, स्ट्राइविंग फॉर बेटर वर्ल्ड, आउटरीच एक्टिविटीज, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो बच्चे फिट इंडिया लेना चाहते हैं, फिट इंडिया में क्या पढ़ेंगे, तो भाई फिजिकल एक्टिविटी क्या है, फिट इंडिया प्रोटोकॉल, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ फिटनेस, इंडिकेटर ऑफ फिटनेस, योगा है ना, कार्डियोवास्कुलर, ये सब है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड देयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग क्या है, कुछ कुछ बॉडी मास इंडेक्स है। आप लोग हमारे चैनल से जरूर पढ़िएगा, पूरा छपेगा राजा बेटा, आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू इसमें तो खास करके बिल्कुल नहीं है, सारा हम लोग पढ़ाएंगे। हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो कर लेना राजा बेटा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि यहाँ पर पूरी की पूरी पढ़ाई होगी, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आपकी जिम्मेदारी हमारे मत्थे पर, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अच्छे हमारे लिए हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी आप पर, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका फायदा होगा। अगला बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड फिटनेस के बारे में पढ़ोगे। और चौथा है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस, जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो चाहे तो। ये सारे के सारे हम लोग सिलेबस अपना पढ़ने वाले हैं। सजेस्टेड रेटिंग में आप जो भी लेना चाहते हो ले लो, अदरवाइज हम लोग तो है ही, सारा आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चे गांधीयन एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको क्या पढ़ना है, तो गांधीयन एजुकेशन का फिलॉसफी है, एजुकेशन है, एक्सपेरिमेंट किया था गांधी जी का, है ना। गांधी एजुकेशनल थॉट के ऑन स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन से उनके बारे में पढ़ेंगे। जो न्यू एनईपी जो आया है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ेंगे, सारा हम लोग पढ़ाएंगे, हमारे एक क्लासेस होगा, सब कुछ होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेहतर आपके लिए रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्वच्छ भारत लेना चाहते हैं, स्वच्छ भारत का इरादा हमने कर लिया है इरादा, तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ेंगे, कब आया था, है ना। गांधी फिलोसफी ऑफ क्लीननेस देखेंगे, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल ऑफ स्वच्छ घड़ी घड़ी देखेंगे। रूरल एंड अर्बन जो फैसिएट्स है, रूरल का, अर्बन का, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस देखेंगे, एटीट्यूड्स, परसेप्शन, ऑपरेशनल फिट, है ना, फाइनेंशियल इंक्रीजेज, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे, मजा आएगा सर, और सब कुछ हम लोग कराने वाले हैं। सारे बच्चे क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके रख लेंगे। अब बात करते हैं सृजनात्मक लेखन के आयाम। जो बच्चे सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव राइटिंग लेना चाहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, तो उनको ये सब पढ़ना है। क्रिएटिव राइटिंग में सब कुछ हम लोग कराएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एईसी। जो बच्चे एईसी में इंग्लिश लेना चाहते हैं या हिंदी लेना चाहते हैं, अगर वो इंग्लिश लेना चाहते हैं तो उनको क्या क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन का थ्योरी, टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये बच्चा इंग्लिश वालों के लिए। जो बच्चे एईसी में इंग्लिश लेना चाहते हैं, जो बच्चे एईसी में क्या लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, उनके लिए है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, बैरियर एंड स्ट्रेटजी। दूसरा में हम लोग लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, पर्सनल, सोशल,
उसके बाद हम लोग इंट्रा पर्सनल ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल ग्रुप कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल में हम लोग डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच, रोल प्ले, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। चौथा में हम लोग रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्लोज रीडिंग का, कंप्रेंशन का। पांचवा में राइटिंग स्किल में मेकिंग नोट्स, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, राइटिंग लेटर, एकेडमिक राइटिंग, राइटिंग ए प्रपोजल, ये सारा का सारा आपको एमसीक्यूएस पूछेगा एईसी में, ठीक है। केवल 3 में ही पूछेगा, एईसी, एसईसी, बीएससी में एमसीक्यूएस आने वाला है। तो आपको बस यही पढ़ना है। थैंक यू सो मच। और हिंदी का कोई जो सिलेबस आपको चाहिए, अगर हिंदी का सिलेबस चाहिए आपको, हिंदी का चाहते हो या और भी डिटेल में चाहते हो, डिटेल में, तो क्या करो सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पूरा डिटेल में बताया गया है, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। पिछले बार क्योंकि 2024 से 28 वालों का पढ़ाए हैं, 2023 से 27, 2024 से 28 वालों का दो भी बचाए हैं, वो भी सेम बिल्कुल सिलेबस वही है, आप लोग देख सकते हो। रिकमेंड हम लोग वही करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। थैंक यू सो मच।